और उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 आरोपियों को इनकाउंटर भी किया गया है। इनकाउंटर में हालांकि उनके पैरों में गोली लगी है, जिस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाफ इनकाउंटर है। लेकिन इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है। हम मौजूद है अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, हिंदुओं से हम बात करेंगे, आखिर वो कैसे देख रहे हैं बहराइच की इन मुद्दों को। मैडम, सबसे पहले जनता नहीं, भगवान अनादि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा, अगर आपको इनके बारे में पता करना है तो आप जा सकते हैं। 84 भाई का नाम है, रवि हिंदू भाई और शुभ सनातनी। जरूर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देख रहे हैं बहराइच में जिस तरीके से हुआ, बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही गंदा तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद आज जो इस पे हुआ है इनकाउंटर, उस पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो भी बहराइच में हुआ है, जो एनकाउंटर हुए, पहले मैं एनकाउंटर के बारे में बात करता हूँ। एनकाउंटर बिल्कुल सही हुए और इनके पैरों में गोली नहीं, इन सुअरों के सर में गोली मारनी चाहिए थी। और 2 नहीं, ये कम से कम अगर सरकार अच्छे तरीके से जांच करेगी ना, तो ये साले 200 सुअर निकल के आएंगे जिन्होंने उस अकेले लड़के के साथ, अकेले हिंदू भाई के साथ 20 गोली मारी है घर में, उसके नाखून उतारे गए, उसको करंट से मारा गया। ये आदमी नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये साले सुअर जिहादी जानवर हैं। इनके साथ जितना ज्यादा सरकार सख्ताई बरतेगी उतना ज्यादा ठीक है, वरना ये देश के लिए आने वाले टाइम में खतरा है। उससे पहले सभी हिंदू जागरूक हो जाओ और इकट्ठे होकर लड़ो, वरना ये तुम्हारे घरों में घुस घुस के इसी तरीके से मारते रहेंगे। जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, क्या आपको लगता है कि ऐसे न्याय मिलेगा? ये न्याय का सही तरीका है और आगे इस इनकाउंटर से ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, इस तरीके से भी न्याय नहीं, मैंने मान लिया इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्राइम को खत्म करना चाहते हो तो योगी जी के मॉडल पे चलना होगा। आप अगर गांधी जी के मॉडल पे चलोगे, कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल आगे करोगे, तो आपके प्रदेश में क्राइम बढ़ता रहेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इनको सीधा सीधा गोली मारो, बिल्डोजर इनके घर में चलाओ, इनको सालों को निश्चित नाबूद कर दो। लेकिन इसको हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है, आप मानते हैं? नहीं, तो हाफ क्या, इनका तो पूरा करना चाहिए। तो ये गलती है और इस चीज से हम भी नाराज हैं, योगी जी से नाराज हैं कि इन सुअरों का निकाल निकाल के घर में घुस घुस के इनके एनकाउंटर करे जाएं, जैसे इन्होंने घर में घुसाकर उस लड़के को अकेले को मारा है। अच्छा, तो लेकिन कहा जाता है कि विशेष समुदाय के ऊपर ही ये होता है कार्रवाई, चाहे वो बुलडोजर हो या फिर एनकाउंटर हो। अभी भी सवाल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो विशेष समुदाय कोई नहीं होता, सीधे मुल्ले बोलो आप, ठीक है? मुसलमानों के ऊपर होता है। और मुसलमान आतंकवादी कौन है देश में? आपने कभी देखा है किसी हिंदू को, कोई शर्मा, पंडित, राजपूत, गुजर, किसी को देखा है कि छाती पे बम बांध के फट गया हो? नहीं फटा। जितने फट रहे हैं, अकरम खान, अली, ये साले सुअर फट रहे हैं। तो कार्रवाई किस पे होगी? मारने वाले ये, रेपिस्ट ये, हर चीज में तो इन्वॉल्व जब ये हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी किस पे? एक तरफा ही करेगी ना। जब ये निकलेंगे तो इन्हीं पे करेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ, तभी अखिलेश यादव हो या विपक्ष के नेता वो कह रहे थे कि फिर योगी जी के राज में अगर ऐसे हो रहे हैं अत्याचार, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो फिर योगी कर क्या रहे हैं? नहीं, योगी जी के राज में अत्याचार चलो बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, पहली बात तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन ये सामने वालों की मानसिकता थी जो इन्होंने किया है, ठीक है? अगर इस तरीके से हो रहा है, लेकिन उसको रोकने का उपाय योगी जी के पास है ना। इनके अखिलेश के जैसे बाप ने एक बयान दिया था कि भाई रेप करने वालों को कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इस तरीके के बयान तो योगी जी नहीं दे रहे हैं ना। ये तो रेप को रोक रहे, इस रेप को भी रोक रहे हैं, मर्डर को भी रोक रहे हैं, सीधा सीधा गोली मार रहे हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं रुकेगा तो आप बताएं कैसे रुकेगा? मारना ही हल है और ये जितने मरेंगे उतना ठीक है। अभी भी उस तरह रेप कम नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए। आज भी रेप के मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो या अदर स्टेट की भी हम बात करें तो उसको भी आप कैसे देख रहे हैं? क्या तरीका है? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है रेप केस, अगर हम उस पे बात करें तो ये पूरे भारत देश की बात है। कैसे इस पे कैसे काम होना चाहिए? सरकार को काम करने नहीं देते। सरकार अपने तरीके से काम करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। सरकार अपने तरीके से काम करती है तो आप रोड जाम करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो। सरकार काम करे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से ही होनी चाहिए ना। या ऐसे तो होता है बुलडोजर भी चलाते हैं तो उस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से नहीं हो रही है, कोर्ट को आप नहीं मान रहे हो, किसी के घर पे ऐसे बुलडोजर चला दे रहे हो, तो उस पर भी सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा किसी के घर थोड़ी चल रहा है, हमारे घर तो नहीं चला, हमारे घर नहीं चला ना। जो रेप कर रहा है उसके घर चल रहा है ना। और अगर आप न्याय चाहते हो तो सरकार से मांग करो, संविधान में सुधार होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो चप्पल का भी साइज बड़ा होता है, चप्पल बदल दी जाती है। देश बड़ा हो रहा है, संविधान को बदलने की जरूरत है। इस संविधान से तो आप, निर्भया का रेप हुआ 9 साल बाद, 9 साल बाद उसको न्याय मिला है। ऐसे संविधान से आप क्या उम्मीद करोगे कि रेप बंद हो सकते हैं भारत में? तुरंत के तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए तो रेप बंद होंगे, वरना नहीं होंगे। इस केस में अभी लगता है बहराइच में न्याय मिला, मुख्यमंत्री भी मिले, उन्हें तमाम सुविधा देने की भी बात कही मुख्यमंत्री ने,
लेकिन अभी जो हुआ, आगे और क्या उम्मीद करते हैं कि और क्या होना चाहिए? ये जो आरोपी थे वो नेपाल भागने की कोशिश में थे, भाग रहे थे, देश छोड़ के जा रहे थे। ये नेपाल का तो पता नहीं सही बताया नहीं गलत, लेकिन इन सालों के लिंक सबके पाकिस्तान में होते हैं, जाएंगे तो पाकिस्तान जाएंगे। और योगी जी ने जो भी उनके घर वालों को कहा है, उनको आश्वासन दिया है, योगी जी पे हम पे पूरा भरोसा है। योगी जी पे हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि योगी जी जो भी कदम उठाएंगे देश हित में उठाएंगे, समाज हित में उठाएंगे, प्रदेश के हित में उठाएंगे, तो हमें पूरी उनकी न्याय प्रणाली पे भरोसा है। अच्छा, अभी आरोपी के बहन का भी एक वीडियो सामने आया है, इनकाउंटर से पहले का वीडियो है, और वो कह रही है इस वीडियो में कि हमारे भाई पे ऐसे उनको मार दिया जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा। उसके बाद भी वीडियो आया, वो कह रही है कि हमारे भाई को उठाया गया है, भागते हुए नहीं पकड़ा गया है, पुलिस की कस्टडी में उन पे गोली चलाई गई है। देखो मैं बता देता हूँ, इनके ना इन सुअरों के साथ साथ इन सूरियों में भी कोई कमी है नहीं। ये भी ना जगह जगह इनके प्रोटेक्शन के लिए आगे खड़ी हो जाती हैं। आपने हर जगह देखा होगा जहाँ पे भी ये मुल्ला कोई क्राइम करता है, अपने से पहले बुरखे वालियों को आगे कर देता है। तो ये कोई नया नहीं है जो ये आगे आके कह रही है कि मेरे भाई को उठाया गया। तेरे भाई को नहीं, तेरे भाई को मारा भी जाएगा, बाहर मारा जाएगा, जेल के अंदर मारा जाएगा। अगर नहीं मारा जाएगा, जेल से निकलेगा तो हम जैसे मार देंगे। अच्छा, ये जो घटना हुआ उसका कारण था कि उस गली से गाना बजते जाना, हमारे समुदाय के खिलाफ जाना और झंडे लगाना, हरे रंग का झंडे निकाल के भगवा कलर का झंडा उनके छत पे लगाना। तो ये भी तो माना जा रहा है कि उस एरिया में अगर मुस्लिम घर है, वहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, तो वहाँ झंडे हटाने की जरूरत क्या थी आपको? नहीं, हम भारत में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं। हम अपने देश में अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, गलियों से नहीं निकल सकते, कहाँ निकलेंगे? और अगर तुम झंडा हटाने पे इस तरीके के मर्डर कर दोगे, किसी को मार दोगे, तो तुम संविधान को क्या मानते हो? तुम्हारा कानून तो चलेगा साला सरिया से, बाकी हिंदुओं पे कानून लगेगा संविधान से। ऐसे नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं के तरीके से रहना है। और जो जो हिंदू बहराइच में थे ना, तुम नामर्द हो। अगर तुम्हारे रहते हुए ये सब कांड हो गया कि तुम्हारे घरों में हथियार नहीं है, अरे निकलो। उसने हमारे एक भाई को पकड़ा, तुम 20 को ले जाओ गाँव में, घरों में घुसेड़ो। तुम्हारे घरों में हथियार नहीं है क्या? जब तक मारो, जब तक साले अल्लाह अल्लाह ना करे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, सरकार पे सवाल उठाया जा रहा है कि जब पता है सरकार को कि जब भी ऐसे जुलूस निकलते हैं या कोई पूजा पाठ का कोई भी दिन होता है तो उसमें दंगा होना ही होना है, ये होता ही है, तो सरकार को पहले से प्रशासन को अपने तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए, उनको तैनात रहनी चाहिए। प्रशासन की कमी थी जिसकी वजह से ये हुआ घटना। नहीं, प्रशासन कहाँ पे तैनात रहेगा? आप ये बताएं, प्रशासन इन जाहिलों, इन सुअरों के पीछे लगा रहेगा? देश में कुछ और काम है या नहीं है? या फिर सरकार ने यही काम ले लिया कि इन सुअरों को, जहाँ ये सुअर ज्यादा है वहाँ जाकर प्रशासन खड़ा हो जाए? ऐसे देश नहीं चलता। जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है, जितने प्रशासन की जरूरत है, प्रशासन उतना ही जाता है। अब आप तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ये दिखाई दे वहाँ पे अगर हिंदू निकल के जा रहा, मैं इस गली से निकल के जाऊँ, इस गली में जिहादी हो, सुअर हो, तो मुझे भी प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसे थोड़ी ना, यानी कि हम सेफ ही नहीं है फिर तो। इनका सिर्फ एक ही है भाई, जितने भी हिंदू हो, एक तो अपनी थोड़ी आबादी बढ़ाने पर ध्यान दो और इन लोगों से बिल्कुल आर्थिक बहिष्कार इनका कर दो सुअरों का। जब तक इनसे भाईचारा रखोगे तब तक तुम्हारी गर्दनें काटी जाती रहेंगी। लगता है हिंदुओं में इतनी एकजुटता है? नहीं, हिंदुओं में इतनी एकजुटता नहीं है, वरना हिंदुओं के गांव में रहकर बहराइच में एक हिंदू को अपने घर में ले जाकर ये मार देते हैं। यानी कि हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो एक के बदले 10 सुअर मारे जाते, तो एकता होती। अच्छा, ये आप लेके चल रहे हैं जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये मौलाना सुअर रसीदी जी हैं। इन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदू जो भी अपनी देवी देवताओं को, देवियों को पूजते हैं और उन्हीं का रेप करते हैं। तो मैं इस सुअर को बता दूं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सुअर हम उस कौम से हैं, हम उस धर्म से हैं जिसमें देवियों को ना, अपनी बहनों को, बेटियों को देवी की तरह माना जाता है और हमारी देवियों को अपनी माँ की तरह। तुम्हारी तरह नहीं है कि 9-9 साल की बच्चियों के रेप करें। और सुअर, ये तो शुक्र मना कि ये जो तेरे साथ में बैठे हुए थे ना, साले कायर थे। जिस दिन हम लोगों के सामने कह देंगे ना, मुंह में हाथ डाल के जीभ बाहर खींच देंगे। और जितने भी भाई देख रहे हो, अगर तुम सच में हिंदू हो, तुम्हें कसम है राम की, जहां ये सुअर दिखे ना, इसके साले के मुंह पे इतना जूता मारना जब तक ये अधमरा ना हो जाए। अगर तुम्हारे धर्म पे बोल दे, तुम्हारे उस पे बोल दे, ओला उबर पे जो भी है, तो आप नारा लगा देते हैं। क्या नारा लगाते हैं? सरतन से जुदा की। तो भाई साहब, हाँ, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। तो भाई साहब, हिंदुओं ने भी एक बना लिया है अब कि अपमान राम की एक सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। जहाँ पे भी हिंदू भाइयों को ये दिखाई दे, भाई बेधड़क मार दो साले सुअर को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे बहराइच वाले मुद्दे पे? सोहेब जमाई ना, वो भाई साहब एक नंबर का सुअर है। उससे कह रहा हूँ, अगर मर्द का बच्चा है ना तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, सीपी में आके मिल ले। भाई साहब, खाल में भूस भर देंगे, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तेरे को पृथ्वी पे, जो कर्म कर रहा है ये। अच्छा, लेकिन ये जब ऐसे बयान दे रहे हैं तो आपको लगता है कि सरकार को भी कोई कदम उठाना चाहिए? सरकार को इस पे सवाल खड़े करने चाहिए? जनता तो कर रही है, ठीक है, हिंदू धर्म खुद सनातनी लोग हैं जो कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुननी चाहिए इस बात को भी।
नहीं, सरकार अगर इसकी भी नहीं सुनती है ना, इसके कहने के बाद सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है, इसको सजा नहीं देती है, तो मोहम्मद पे बोलने वालों को आज़ादी दे देनी चाहिए। नॉर्मल शब्द है मोहम्मद, ठीक है ना। मेरे मोहल्ले में भी मोहम्मद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मोहल्ले गांव में 3-4 मोहम्मद है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मल शब्द हो जाने चाहिए। अगर ये इस तरीके के नारे लगाते हैं सर तन से जुदा के, तो पहले उनके सर काटे जाएं जो ऐसा नारा लगाते हैं। ऐसे बयान पे सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, मेरा अगर सवाल। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। किसी दिन कोई हम जैसा पागल हिंदू इसका सर काट देगा, उसका जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि इसने हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसने हमारी माताओं का अपमान किया। अच्छा, नूपुर शर्मा जैसी एक हिंदू सनातनी लड़की अगर कुछ बात कह देती है तो उन पे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, उन पे कई रोक लग जाते हैं, हर तरह से उनको अत्याचार से उनको गुजरना पड़ता है, क्या नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है आज के भी डेट में, और फिर बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है देश में। ऐसा है, देखो हिंदुओं में ना सबसे बड़ी खराबी है कि हम ना बड़े दयावान होते हैं, हम इनकी तरह कट्टर हो नहीं पाते। आपने कहावत सुनी है कि कांडे को कांडा मत कहियो वरना जाएगा रूठ, प्यार से पूछियो कि कैसे गई तेरी फूट। अगर आप सीधा सीधा कहोगे कि इनके ओला उबर ने 9 साल की बच्ची का रेप किया तो ये बुरा मान जाएंगे। आप किसी से प्यार से पूछ लो कि क्या मामला था, तो ये सारा बता देंगे, ऐसे ऐसा था भैया और आयशा थी और उसके साथ ऐसा हुआ। तो इनसे प्यार से पूछो, सीधा सीधा कहोगे तो बिगड़ जाते हैं। बाकी अगर तुम हमारे धर्म पे कहोगे, हमारे धर्म पे टिप्पणी करोगे, हमारे धर्म पे उंगली उठेंगी, तो उंगली भाई साहब तुम्हारे पे भी उठेंगी और कोई रोकने वाला धरती पे है नहीं। हम कह रहे हैं हमारा सर काट के दिखा देना। 60-84 में रहता हूँ, कौन सा सुअर आ गया ना, चारों तरफ सुअर है, घरों को फुकवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।